हरे नित्यानन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है, जो देवता थे, इंद्र था, वो दधीचि ऋषि के पास में और उनकी अस्थि लेने के लिए गए। उन्होंने कहा देवताओं से कि भाई कोई भी जीव हो, सबको अपना शरीर प्रिय लगता है, इसलिए तुम जो मांगने के लिए आए हैं, ये शरीर कैसे कोई दे सकता है। तो इंद्र ने बहुत जो है उनको बतलाया कि जो परोपकारी होते हैं, महाराज आप एक शरीर छोड़ेंगे, हमारे लाखों का शरीर बच जाएगा। संत तो परहित के लिए होते हैं, सब प्रकार से परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज ठहराया। इसलिए अनेक उन्होंने जो है हरिश्चंद्र का, बलि का और जो है शिव राजा का और उसका अनेक जो है उन्होंने दृष्टांत दे देकर और उनको कहा। जब ये धर्म की बात सुनी तो आप बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मैंने तो जो है तुमसे ये व्यंग में ये सब बात पूछी थी, ये सब विषयों से मेरा कोई मोह नहीं है और या शरीर से मेरी कोई ममता नहीं है। मेरी वृत्ति तो ब्रह्म में हर समय मेरा मन लगा रहता है। एक दिन तो छूटेगा ये अवश्य शरीर, इसलिए यह किसी के काम आवे, किसी के परहित में छूटे तो इससे बड़ा और क्या होगा। ये वस्तु भगवान ने दिया है, ये परोपकार के लिए दिया है, क्योंकि इसी में कर्म होता है। इसलिए क्यों न तजूं फिर स्वतः ही, तो तुम्हारे हित, इस शरीर को तुम्हारे हित के लिए क्यों नहीं तजूं मैं। इसलिए क्षण भंगुर नितनाश युत व्यर्थ मोह धन के हमें, ये व्यर्थ का मोह धन में गेह में शरीर में होता है जीवों का, अज्ञानियों का। क्यों न बितावें समय को परमार्थ के नेह में। ये जो है मनुष्य शरीर धारण करके और अपने इस काल को और समय को क्यों नहीं बिताते भगवान के से प्रेम करके। इसलिए उन्होंने ये बात जब दधीचि ऋषि ने कहा तो ये क्षण भंगुर नितनाश युत व्यर्थ मोह धन आगे हमें ये करते हैं लोग, जो है व्यर्थ का ये क्षण भंगुर है, नाशवान है। इसलिए परोपकार में, भगवान के भजन ध्यान में और उसी परमार्थ के लिए ये शरीर का समय बिताना चाहिए, क्योंकि बड़ी अमूल्य, एक एक श्वास बड़ी अमूल्य है। इससे नर से नारायण बन सकता है। जो संसार में जो कुछ चाहता है वो भी इसी शरीर में कमाने से मिलेगा, पुण्य से ही मिलता है सब, बिना पुण्य के नहीं। और पुण्य पाप इस शरीर में ही होते हैं, दूसरे में होते नहीं। इसलिए सुर ने बुलाई, सुर भेद सब। अब सुर जो देवता थे इंद्र ने, सुरभि माता जो गाय थी उसको बुलाया। 4 मास बिन तनु कियो, इस मास को और सब उसको चाट चाट के उसने शरीर हड्डी रह गई, बस शरीर के बिना कर दिया सब। यूं पर कारज के निमित्त मुनि ने तन तज दियो।
और मुन ने जो है अपना शरीर पर काज के लिए तज दिया, छोड़ दिया अपनी स्वेच्छा से। अब शरीर छोड़ दिया तो मुने दधीच की अस्थिति बने वज्र और अस्त्र। अब उससे वज्र और अस्त्र सब बना दिए जो है विश्वकर्मा ने। लखेश्वर अति हर्षित भये, चलिए सब ले अस्त्र शस्त्र। अब सब देवता जो है अस्त्र शस्त्र लेकर और वहाँ से चल दिए असुरों पर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सब अस्त्रों को शस्त्रों को निकल गया था। वृत्रासुर कुछ भी उनके पास नहीं था। अब ये फिर दोबारा बना दिए उनकी हड्डी से, तो सब कुछ दे दिए वे और वे फिर जो है उन असुरों से लड़ने को चल दिए लेके। देवासुर संग्राम अते भय भूमि पे भयंकर। ये सब देवता और असुर पृथ्वी पर आ जाते हैं, असुर बन के और देवता बन के दो दल हो जाते हैं और वे है या पृथ्वी पर ही यही संग्राम हुआ दोनों दलों का। सुर सेना विजयी भई, भगे असुर तज के समर। अब जो है रणभूमि में से छोड़कर उस समर को भागे असुर सब। देवताओं की विजय हो गई और जो है उन्होंने जाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अब जाओगे, अब जो है ऐसा पुनः जो है सब लड़के और वहाँ चले गए। अब जो है मुन दधीच की अस्थिति जब वज्र और ये सब बना दिए और उन्होंने भयंकर युद्ध किया। देवासुर संग्राम अतः पृथ्वी पर ही आकर हुआ। असुरों ने विजय प्राप्त कर लिया और असुर भागने लगे तो वृत्रासुर कहता है, जाओगे कहाँ भगे, मृत्यु तो संग ही आवे। चूँकि उन्होंने कहा कि भाई जन्म के साथ ही मृत्यु आती है, कहाँ भग के जाएंगे। बिना काल के मृत्यु काहू के ढिंग नहीं जावे। अब जब तक काल नहीं आया तो मृत्यु किसी के पास नहीं आती है, इसलिए तुम क्यों भाग के जा रहे हैं। अपना ये धर्म युद्ध अपना युद्ध करो। असुरन भागत देखे वज्र वृत बोलो वरवानी। अब असुर जब वज्र के मारे और वहाँ से मार खा के भगने लगे तो वृत्रासुर उन सबसे वाणी बोला, जे जग में पैदा भये ते निश्चय ही मरेंगे। जो संसार में पैदा हुआ है जात सही ध्रुवा मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत सच। कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मरना पड़ता है, कोई जन्म लेना नहीं चाहता फिर भी जन्म लेना पड़ता है। ये ध्रुव है, निश्चित है, अटल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु मिट नहीं सकती है। इसलिए है न चाहने पर भी ये सब होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा पैदा हुए भी निश्चय मरेंगे, आज मरो चाहे कल मरो, जो है दुबकेंगे कहाँ उस काल पे से, बच नहीं सकते। यूँ कह के गर्जन करी, ऐसे कहकर और वृत्रासुर ने बड़े भयंकर गर्जना किया। सुने धुने सवरे सुर डरे। सब देवता उसकी धुन सुनकर आए और डर गए। असुर पराक्रम निरख इंद्र ने गदा चलाई। अब असुर का बड़ा पराक्रम देखा और इंद्र ने उसके ऊपर गदा चलाई मारने के लिए। तुरंत वृत्त ने छीन इंद्र गज माह घुमाई। उसकी गदा जो है हाथ से छीन लिया तुरंत ही और उस गज में और वो बड़ी जोर से गदा मारी जो उसके हाथी में। दिल मिलाए के हट्यो बहुत सौ रुद्र बहायो। अब वो तिल मिलागा गदा के लगते ही गज हाथी और बड़ा खून निकलने लगा, बहाने लगा। और जो है व्रत कहे रे इंद्र ब्रह्म हत्यारे पापी। और कहने लगा वृत्रासुर, अरे इंद्र तू बड़ा ब्रह्म हत्यारे, ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी है, तेने मेरा भाई मारा है, इसलिए तू बहुत पापी है। अवई मारूं तोए असुर कुल के संतापी।
आप तेने बड़ा असुरकुल को संताप दिया है, दुख दिया है, अभी तेरे को मार डालूंगा, ऐसा कहकर और इंद्र से जो है वृत्रासुर कहने लगा। अब जो है अथवा मैं ही दिव्य अस्त्र से यदि मर जाऊं, और इंद्र से कह रहा है तेरे दिव्य अस्त्र से यदि मैं ही मर जाऊं तो हरे सुमिरन करत मोक्ष पदवी कुह पाऊं। अगर मैं तेरे से मर जाऊंगा तो भगवान का स्मरण करता हुआ और मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। ये भगवान मेरे पर ज़्यादा प्रसन्न हैं, जो कह तेरे को स्वर्ग देना चाहते हैं पर मेरे को अपना धाम देना चाहते हैं, इसलिए भगवान की बड़ी स्तुति करने लगा। और भक्त शिरोमणि असुर ध्यान मगन यो कहे भयो, और उस इंद्र से ऐसा कहता हुआ भगवान के ध्यान में मगन हो गया, समाधित हो गया। और श्री हरि ने तब वृत्त को समर माहे दर्शन दयो, ऐसी स्तुति करी भगवान की और सिंहासन हिला दिया और भगवान को वहाँ समर भूमि में ही प्रकट होके दर्शन देना पड़ा। ऐसा ये वृत्रासुर था। और करे हरे दर्शन वृत्त विनय युत बोलो वाणी, भगवान के दर्शन करके और जो है जो वृत्रासुर था विनय बड़ी ही नम्रता पूर्वक भगवान से वाणी बोलने लगा। दीने दर्शन देव जान सेवक अज्ञानी, ये भगवान आपने अपना सेवक जान के और अज्ञानी जान के और कृपा करके तुमने मेरे को दर्शन दिया है नारायण भूमि में। अब जो है मैं आपकी शरणे हूँ। ये 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने जो है क्या क्या मांगा, देखो ये मांगने योग्य असुर होने पर भी क्या मांगता है। पहले श्लोक में शरणागति मांगी, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, शिष्य तेहम साधमाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए अब जो है पहले में कहते हैं तब दासन को दास दयानिध पुण्य पुण्य हो, हे भगवान मैं आपके दासों का भक्तों का भक्त बनूं, दास बनूं। पुनः पुनः जब जब मैं जन्म लूँ तो तुम्हारे भक्तों के सेवा करूं और उनके साथ रहूं। चिंतन नित नित करें गुणन को तब हित रोऊं, जब तुम्हारे भक्त तुम्हारे गुणों का चिंतन करते हैं तब उन पर सुनकर और मेरे आंखों में आंसू आवे और उनको सुनकर मैं रोदन करूं रोऊं। नहीं चाह है स्वर्ग ब्रह्म पद हूँ नहीं चाहूँ, न मेरी इस स्वर्ग की चाहे कि स्वर्ग मेरे को मिल जाए और न ब्रह्म लोक में जाना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी का पद भी मैं नहीं चाहता। और भूमि में रसातल राज न चाहूँ ऋषि बन जाऊँ, अब जो है मैं भूमि का भी राजा बनना नहीं चाहता, रसातल जो है पाताल का भी राजा बनना नहीं चाहता, न मैं ऋषि बनना चाहता हूँ कि ज्ञानी बन जाऊँ। नहीं सिद्धि सब पाए, और मैं जो है कोई भी सिद्धि नहीं चाहता, सब सिद्धि पाए के सिद्ध बने जगत लुभाऊं। ये सिद्धि मेरे पास आ जाए और संसार को लुभाने के लिए ऐसा सिद्ध बन जाऊं, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। वांछा चित्त में नहीं मुक्ति की पदवी पाऊं, मेरे को मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मुक्त हो जाऊं संसार से, ये भी नहीं चाहता। तो जो है मेरे मन लालसा चरण कमल चित्त में धरूं, बस ये कई लालसा है मेरे मन में, आपके चरण कमलों को अपने चित्त में धरूं। सेवक वन के सदा ही नित सेवा तुम्हारी करूं, मैं आपका सेवक बन के और आपकी नित्य सेवा करता रहूं, बस ये मेरी एक लालसा है, यही मेरी इच्छा है। अब जो है कहते हैं ये तो पहले बैराग उन्होंने मांग लिया, और फिर कहते हैं कि खग सावक बिनो पंख मातकों जैसे चाहे, जैसे कबूतर है और उसने अंडा दिया और उसको फुड़ के बच्चा बन गया, अब उसके पर नहीं आए हैं,
और वो बच्चा जो है अपनी माता पिता को चुगा लेने जाते हैं तो उनकी प्रतीक्षा करता है, उड़ा जाता नहीं है, देखता है कब हमारे माता पिता हमें और हमको चुगा दें। ऐसे खग शावक बिन पंख मात को जैसे चाहे, जैसे वो अपने माता पिता को चाह रहा है ऐसे मेरे अंदर चाह हो आपके दर्शन की, आपकी प्राप्ति की। भूखे बछड़ा मात दूध हित ज्यों टकरावे, जैसे गाय का बच्चा और माता के लिए टकराता है भूखा कि मेरी माँ आए तो मेरे को दूध पिलाए, ऐसे में जो है आपकी प्रतीक्षा करूं, आपके लिए रोऊं कि कब भगवान मिले। ये भगवान है बिना आंसू डाले संसार को इतना रोते हैं, तो भगवान को 2 बूंद भी नहीं डालता ये जीव, कितना दिया है। और बिना रोए जब गोपियाँ रोती भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे बच्चा रोता है सब खिलौना फेंक देता है, जब माँ समझती है अब मेरे लिए रो रहा है तब उसको सब काम छोड़ के उठा लेती है। ऐसे ही भगवान के लिए जब ये जीव रोदन करता है तब भगवान उसको प्रत्यक्ष दर्शन देकर और उसको सब दुख से निकाल देते हैं। ऐसे जो है बछड़ा माँ के लिए टकराता है भूखा, ऐसे ही मेरे अंदर आपके दर्शन की भूख प्यास लगनी चाहिए। भय प्रवासी प्राणपते, जैसे कोई स्त्री जो है ये पतिव्रता है और उसका पति परदेश गया हो और जो है नित निहारे नारी जो, और वो पतिव्रता उसको दृष्टि लगा के देखती रहती है मेरे पति कब में जीवन धन उत सुख बन्यो। वो जीवन धन जो है जीवन उनका पति के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है। जहाँ की चाहूँ नाथ त्यों, मैं भी आपकी दर्शन की ऐसी झांकी चाहता हूँ जैसे वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को देखना चाहती है। छिन छिन पल पल निमसहु ज्यों प्रीतम सुमिरन करे। अब वो पतिव्रता स्त्री क्षण क्षण में और पल पल में अपने पति का स्मरण करती है। त्यों हरे तुम्हारे नेह में नीरस हियो मेरो भरे। ये जो नीरस हियो है हृदय है जिसमें ये संसार का खारा जल भरा हुआ है, रस नहीं है, ये सूखा पड़ा है, इससे कभी न भूख मिटती है न प्यास मिटती है। ये जो है नीरस हृदय मेरा जो है त्यों भर जाए, जैसे स्मरण करके और वो स्त्री अपने पति को क्षण क्षण में निहारती रहती है, स्मरण करती रहती है। ऐसे ही मेरे जो हैं तुम्हारे नेह में प्रेम में मेरा नीरस ही हृदय भर जाए। सुतक कलत्र धन माहे जिनको मन आसक्त अते। हे भगवान, जो पुत्र में स्त्री में धन में जिनका मन आसक्त हो रहा है संसार के विषय भोगों में, ऐसे पुरुषों का भूल कर भी मेरे को संग नहीं मिले है। कबहू मोकू मिले भूले प्रभु तिनको देवे संग मते। मेरे को ऐसे पुरुषों का भूल कर भी संग नहीं देना जो संसार के विषयों में भोग विचारों में आसक्त हो रहे हैं। वैसे मेरे को संग देना है तो साधुओं का देना। साधु न मैं ही रहूं शीत प्रसादी पाऊं। ये संसार की तो बड़ी गर्म प्रसादी है, इसको खा के और भूख बढ़ती है और ज्वाला उठती है, तमाम दुनिया भर की तृष्णा वासना, और भगवान की शीत प्रसादी है, ठंडी है और ठंडी जो है सब प्रकार के दुखों को तापों को नष्ट कर देती है। साधु न मैं ही रहूं शीत प्रसादी पाऊं, पादोदक सिर धारे प्रेमते चरण दबाऊं। आपके चरणों को दबाता रहूं और आपके पादोदक को चरणामृत धारण करके और पदों को हृदय में धारण करके और जो है चरण दबाता रहूं। सदा साधु को संग हो ये मना अनंत न जावे। हे भगवान, मेरा साधुओं का संग सदा रहे, जहाँ भी मेरा कर्म बस जन्म हो बस संतों का ही संग मिले और जो है मेरा मन अंत कहीं जावे नहीं संसार के विषय भोगों में। कान कृष्ण की कथा सुने रसना हरि गावे।
बस मेरे कान भगवान की कथा आराधन सुनते रहें और मेरी रचना जो है भगवान के गुण गाती रहें। ऐसे जो है प्रभु पूजा में निरत जो कथा कीर्तन करें नित, जो भगवान की पूजा में निरत रहते हैं, कथा कीर्तन करते रहते हैं, तेना हरे भक्तन के चरण में मेरो अते से रमय मना। ऐसे भक्तों के चरणों में संग में मेरा मन रमण करता रहे। बस ये भगवान से जो है स्तुति करता हुआ, और वृतासुर ऐसी स्तुति कर रहा है, इसको देखकर इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और स्तुति करके वृत्त उठायो सुरपत बैठायो। अब जो है ऐसी स्तुति करके और जो है वृतासुर ने अपना अस्त्र उठाकर और इंद्र के ऊपर जो है धाया दौड़ो, मार्यो परे, मार्यो अरे ने परे इंद्र की ठोड़ी फाड़ियो। अब जो है ठोड़ी में लाया, ठोड़ी फट गई, उसकी टेढ़ी हो गई और ऐसा फरसा मारा उसको इंद्र को। और जो है इंद्र करो मते सोच, उसकी गदा गिरावा दिया और थोड़ी फाड़ दिया। अब इंद्र जो है हाथ में जो है वज्र भी गिरा दिया सब, और अब इंद्र बड़ा सोच में पड़ गया। अब क्या इसने तो सब गिरा दिया त्यार। इंद्र करो मते सोच, वृत्त को फिर शस्त्र को वज्र को फेरे उठाओ। ये वज्र तुम्हारा गिर गया है, मेरे उसके कारण इसको फिर उठा लो और तुम सोच मत करो, ये जो है उठाओ। सदा कौन की भई विजय, यह मोह बताओ। किसी की सदा विजय नहीं होती है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, इसलिए तुम जो है संकोच मत करो। यश अपयश जय अजय, दुख सुख रहे संग में। ये तो सबके जय पराजय, दुख सुख सब संग ही रहते हैं। रोग शोक भय हर्ष होए नहीं कवन अंग में। ये जो है रोग आते हैं, हर्ष होता है, और ये जो है विषाद होते हैं, सब किससे अंग में, किस शरीर में नहीं होते, सबके में होते हैं ये। इसलिए जो है ऐसे इंद्र से ज्ञान की बात कहने लगा वृतासुर। अब इनको सुनकर इंद्र जो है बड़ी प्रशंसा करने लगा। सुनी भक्ति में मधुर वृत्त की सुरपति वाणी। अब जो है सुरपति जो देवताओं का जो पति इंद्र है, ऐसी जो है मधुर वाणी जब इस वृतासुर की सुनी, बोले आदर सहित, अहो दानव तुम ज्ञानी। अरे दानव, अरे असुर, तुम तो बड़े ज्ञानी हैं। और बड़ा आदर करते हुए इंद्र उससे बोले, सब जीवन को विश्व मोहिनी मोहे माया। अरे ये संसार में तो भगवान की ऐसी प्रबल माया है, सब जीव इस विश्व मोहिनी माया में मोहित हो रहे हैं। असुर होए अस कैष्ण करी कस तुम पर दया। अरे तुम तो असुर हैं, फिर भी भगवान ने तुम्हारे ऊपर कैसे ऐसी दया कर दिया, सो ऐसे भक्त शिरोमणि हो गए। तुम तो जो है ऐसी ज्ञान देने लगे, कहने लगे, तुम कृतार्थ है गए भक्ति भगवत की पाई। अरे तुम तो कृतार्थ हो गए और भगवान की भक्ति तुमने प्राप्त कर लिया। पर उपकार कर असुर ज्ञान तय करी भलाई। ये तो परोपकार करने वाले, तुमने ऐसा ज्ञान देकर बड़ी भलाई किया है, और तुम तो इतने भगवान के भक्त हैं। हम तो भैया विषय भोग में सदा निरत हैं, और हम तो इस विषय भोगों में देवता सब लोग बड़े निरत हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं। मार्यो तक के वज्र बाहु दूसरी को काटी लड़त हैं। अब जो है पहले तो एक भुजा काट दिया था असुर की, एक ही भुजा थी, और दूसरा फिर वज्र मारा इंद्र ने, और दूसरी भुजा को भी उसकी को काट दिया। ऐसी प्रशंसा करते हुए और दोनों लड़ने लगे। असुर भुजा दो कटी। अब तो असुर की दोनों भुजा कट गई। पर्वत सम घूमत फिरत। अब जैसे पर्वत को घुमाते हैं, ऐसे गेंद को घुमाते हैं, ऐसे घूमने लगा चारों तरफ। भीषण मुख को
फारिके इंद्र और दौड़ो तुरंत। अब हाथ तो है नहीं, सो हथियार चलावे, अपने मुख को फाड़कर और इंद्र की तरफ दौड़ो। अब जो है एरावत के सहित लील लीने सुरपते जब, अब वह हाथी को और इंद्र को दोनों को लील गया। अब कितना बड़ा होगा, हाथी मुख में चला गया और उसको खा गया, दोनों को खा गया, अंदर लील गया दोनों को। भीतर मुख को फारिके, भीषण मुख को फारिके इंद्र और दौड़ो तुरंत। और फिर जब ऐरावत के सहित लील लीने सुरपति जब, असुर उदर में इंद्र गए सुर दुखित भय सब। अब असुर के मुख में चलेगा इंद्र तो हाथी के समेत, और सब देवता बड़े दुखी हो गए। नारायण शुभ कवच अमर पते कियो धारण। अब ये तो पहले नारायण कवच मिला हुआ था, इसलिए उसके कारण उसी को धारण कर लिया इंद्र ने। उसके पेट में जाके बालन बांको भयो नाम श्री हरि के कारण, उसका बाल बांका भी नहीं हुआ, उसमें से सुरक्षित पेट फाड़ कर और उसके जो है वहां से निकले आए इंद्र। सब शक्ति लगाए करियो धरती सिर न्यारो। अब जो है इंद्र ने निकल के उसके पेट में से और पूरी शक्ति लगा के उसके धड़ से और सिर को अलग कर दिया वज्र से। एक वर्ष यूं लग्यो मर्यो पुण्य वृत्त विचारो। जो है 1 साल तक ऐसी युद्ध होता रहा उनके साथ में, और तब जो है ये अंत में साल भर के बाद में और वृत्त मर गया। मुने ददीच की अस्तित्व वज्र बन्यो सुर रेपु मर्यो। अब जो है जो मुनि ददीची थे उनकी अस्थियों से ये वज्र बना और दुश्मन मर गया देवताओं का। अब चरित्र अगिलो सुनो जो ददीची पत्नी करो। अब जो है इधर जो ददीची ऋषि की पत्नी ने जो चरित्र किया उसको सुनो। ले ददीच की अस्त गए सुर अते हर्षाये। वहाँ जब आए थे सब देवता और ददीची की अस्थियों को लेके चले गए और जो है हर्षित हुए। अब उत मुने पत्नी नहाए धोए आश्रम में आई। अब ददीची ऋषि की पत्नी अपने घर से और नहा धोकर और जहाँ तपस्या कर रहे थे ददीची ऋषि वहाँ आश्रम में आई। और सब सुने काट्यो पेट पुत्र तजे सती भई पुनः। अब उसने देखा पति है नहीं तो सब वृतांत ऋषि मुनियों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे देवता उनकी जो है अस्थि ले गए और यहाँ अपना शरीर छोड़ दिया। अब उनके साथ में जो है अपना पेट जो है उसने काटा, उसमें पुत्र था और उसको माँ पीपल के नीचे रखे और उनके साथ में अब जो है सती हो गई। पुत्र तजे सती भई पुनः पीपल पाले पुत्र भये ते पिपलाद मुने। पिपलाद मुनि की ही कथा आती है उपनिषदों में। ये पिपलाद हुए, पीपल ने पालन किया उनका, चूँकि भगवान है सब जगह सर्वत्र, और जो है कहीं भी उन्होंने पीपल के नीचे पेट फाड़ के रख दिया पुत्र को और सती हो गई और उनका पालन जो है पीपल ने किया, इसलिए पिपलाद ऋषि हो गए। और बड़े होकर बड़ी भारी भगवान की शिव जी की आराधना किया पिपलाद ने। पिपलाद सुने सुर नपे कोप शंभु बरते कियो। और भगवान शिव से उन्होंने बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए पिपलाद ने। और जब बड़े हुए पिता के बारे में सुनी कि ऐसे ऐसे जो है हमारे पिता की अस्थियों को देवता ले गए, तो उन्होंने जो है बदला लेने के लिए देवताओं के ऊपर बड़ा कोप किया, क्रोध किया पिपलाद ने। सुर न शरण शिव की लई रुद्र शांत मन कर दिए। अब जो है चूँकि देवता भगवान शिव की शरण में आगे, भगवान आप ही बचाओ, ऐसे इसको तो पिपलाद छोड़ेगा नहीं किसी को, इसलिए अब ये भी भगवान का भक्त था, इसलिए उन्होंने उनको समझाया और समझाकर शांत कर दिया पिपलाद को। अब मार्यो ब्राह्मण पुत्र ब्रह्म हत्या पुण्य आए। अब इंद्र ने जो है वृतासुर को मार दिया, ये भी ब्राह्मण पुत्र था, चूँकि
ये भी उन्होंने जो है विश्व रूप जो तुष्टा ने पैदा किया, ऐसे ही जो है ये भी तुष्टा के यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। तो ब्रह्म हत्या फिर आ गई उनके पास में। चांडाल ने अते मलिन इंद्र के ऊपर आई, और बड़ी चांडाल ने और बड़ी मलिन ब्रह्म हत्या इंद्र के ऊपर दौड़ी। अब जो है डरे इंद्र ताते भगे, अति व्याकुल मन में भये। अब जो है बड़े व्याकुल हो गए इंद्र और उससे डर के दौड़े वहां से भागे। मिली शरण जब कहूँ नहीं, मानस शरण घुस गए, मानसरोवर में घुस गए। इंद्र जो है कहीं शरण नहीं मिली उससे बचने की, और वहां जाकर कमल जो होता है उसकी डाणी में है जो है पोल रहती है, ऐसी पोली उसमें जाके बैठ गए। कमल नाल में रहे ब्रह्म हत्यारे सचपते, सची के पति इंद्र हैं और कमल के उस डाणी में रहे। और मिले न तहाँ आहार भई सुरपत की दुर्गति, और उस भय के कारण उसमें आहार तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए बड़े भूखे प्यासे और उसमें रहने लगे। अब और कहीं ब्रह्म हत्या छोड़ती नहीं है, इसलिए इंद्र के मारे उसमें पड़े रहे, और माँ दुर्गति भूखे प्यासे की होती रही। स्वर्ग इंद्र बिन भयो, नहुस सुर इंद्र बनायो। अब जो है माँ इंद्र वहां से चला गया, अब ग्रह राजा के कैसे चलेगा, इसलिए सब देवताओं ने तो ये नहुस को जो है राजा को इंद्र बना दिया। पाए स्वर्ग संपत्ति मनुज उपट बोरायो। अब ये स्वर्ग की संपत्ति मिल गई मनुष्य को और बोरा गया, रोता पाए काय मद नहीं, मद आ गया। इंद्राणी ते कहे नृप, इंद्राणी अब हट तजो। अब इंद्राणी से बोला और कहने लगा, हे इंद्राणी अब तुम हट तजो। अब जो है मैं शासक हूँ स्वर्ग पते, इंद्र माने मोकू भजो। अब तुम मेरे को पति मानो और मैं ही इंद्र का तो यह स्वर्ग का शासन करने वाला हूँ, इसलिए मेरे को सेवा करो तुम। जो है चित्त अब जो है ऐसी बात जब कहे तो चिंतित व्याकुल दुखी दरी सुर गुरु जंगा आई। अब ये बात इंद्राणी से कहा, बड़ी घबरा गई सुन के और व्याकुल भई, और बृहस्पति जो थे देवताओं के गुरु उनके पास इंद्राणी आई। गुरु प्रसन्न है युक्त अनोखी ताय बताई। अब गुरु प्रसन्न हो गए और उससे आके सब बात ये कही कि ऐसे ऐसे कहता है ये नहुस राजा जो है अपनी पत्नी बनाना चाहता है। तो गुरु ने युक्ति बता दिया कि ऐसा करो तुम जो है, तब जो है उसको युक्ति बताई कि ये ऐसा करके जो है ऋषि कंधन शिव का धरे। अब तुम जो है ऐसा कहो उससे कि ऋषियों के कंधा पे शिव का धर के उसमें बैठ के चढ़ के मेरे पास आवे और मैं जो है उसको पति बना लूँगी और ऐसे इंद्र के समान ही उनका सेवा करूँगी। ऋषि कंदन शिव का धरे चढ़े मम ढिंग आवे अवश्य, अवश्य मेरे ढिंग आवे और ऋषियों के द्वारा और चढ़ के पालकी में तो निज पति के ही सरिस वर्ण करूँ तिन तिक हर्षे तिनको जो है हर्ष के मैं वर्णन कर लूँगी। इसलिए ऋषियों के कंधा पे बैठकर शिविका में आवे। अब ये बात सुनी तो अपने संदेश भेजा उसने जो है सेवकों के द्वारा जो है इंद्राणी ने, तो सुने संदेशो सची को ऋषि मुने लिए बुलाए। अब ऐसा संदेश सुनकर और ऋषि मुनियों को नहुस ने बुला लिया और कहने लगे अति मुदित है, बड़े प्रसन्नता होकर और कहने लगा उस ऋषि मुनियों से सेवका चलो उठाए सब। अब जो है सेवका में लग जाओ और उठा के मेरे को ले चलो। जो है इंद्राणी के पास चढ़ो पालकी नहुस सहस मुने ताए उठावे। हजारों जो है मुनि लग गए उसमें और उसमें बैठ गया और लेके चल दिए ताए उठावे। अब सरप सरप नृप कहे अन सुनी ऋषि करी जावे। अब बार बार उनसे कहता है जल्दी चलो सरको यहाँ से जल्दी ले चलो। और भी जो है अपने मस्ती में चलने वाले संत तो अनसुनी कर जाए क्या बकरा है,
इसलिए अब जो है बहुत अतिशय करने लगा, हमसे गाली गुप्ता देने लगा। अति जब करीबे लग्यो कोप कुंभज मन कीन्यो। अब कुंभज ऋषि जो थे उन्होंने क्रोध आ गया, अतिशय करने लगा, गाली बकने लगा। तो जो है दुष्ट होए तू सर्प साप मने वरने दीनो। और दुष्ट तू सर्प हो जा, अजगर हो जा, इसलिए तू जो है ऐसा श्राप कुंभज ऋषि ने उसको दे दिया। चटपट अजगर भयो औंधे मुख ते गिर पर्यो। अब जो है पालकी में से औंधे मुख गिर गया और अजगर बन गया। तुरंत पाप को फल चख्यो इंद्राणी प्रतेजस कर्यो। ये तुरंत ही जो है पाप का फल उसको ऋषियों के द्वारा मिल गया, जो इंद्राणी के प्रति जो संकल्प किया था उसका सब फल मिल गया, अजगर बन के पड़ गया। भयो पाप को अंत गए सब मिल के ऋषि मुने। अब इंद्र के पाप का जब अंत हुआ और इधर इंद्र के पास में सब देव मुनि जो है मिलके उनके पास गए। देवराज को लाए करायो अश्वमेध पुनः। और सब ऋषि मुनियों ने उन देवराज को लाकर और अश्वमेध यज्ञ कराया। और जो है इंद्र नाक पते पुण्य भये। अब जो है इंद्र वहाँ के राजा बन गए स्वर्ग के द्वारा। त्रिभुवन अति हर्षित भयो। तीनों लोग जो है हर्षित हो गए। यो दधीचि को त्याग और वृत्तासुर को बध कहो। जो है दधीचि ऋषि ने कितना अपने शरीर का सर्वस्व त्याग किया ये कहा, और वृत्तासुर का जो है ये सब वध कैसे हुआ ये सब कथा मैंने कहकर सुना दिया परीक्षित राजा से। और ये जो है सुखदेव जी कहते हैं। अब परीक्षित शंका करते हैं, कहें परीक्षित प्रभु वृत्त को पूर्व जन्म सुनाओ। जो है ये जो है मेरे को पूर्व जन्म ये दधीचि जो वृत्तासुर था ये कौन था यार, ऐसा भक्त कैसे हुआ ये असुरों में आकर। इसका जो है वृत्त को पूर्व जन्म मैं चाहो जो है सुनना चाहता हूँ। जो दृढ़ हरे पद भक्ते कहो चो अटल धर्म में। ये जो है अटल धर्म में ऐसे धर्म में असुर होकर कैसे रहा ये, और इसकी जो है भगवान के पद में ऐसी भक्ति कैसे पैदा हुई, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि जो है असुरों में भक्त हो जाना बड़ा आश्चर्य की बात है, और ये अपने धर्म में छोड़ के और देवताओं का धर्म कैसे अपनाया हो इसमें, इसलिए ऐसा भक्त कैसे हुआ ये, इसका पूर्व जन्म में कौन था ये सब मेरे को सुनाओ। तो सुख बोले सुन भूप नृपति एक चित्र केतुवर। ये जो है वृत्तासुर एक पहले जन्म में चित्रकेतु राजा था, और जो है ये पहले जन्म में चित्रकेतु राजा था, और दूसरे जन्म में ये जो है गंधर्व बना, वो बना वहाँ जो देवताओं का देवता वो सब में प्राप्त हो गया, और तीसरे जन्म में ये जो है वृत्तासुर हुआ। तो अब जो है ये सुना रहे हैं कि ये चित्रकेतु राजा था, सूरसेन को सूरसेन जो है उसका ईश्वर था, साधु सेवी सुठ सुंदर, और साधुओं की बड़ी सेवा करने वाला था और बड़ा सुंदर था, और वहाँ राजा था। विद्या रूप उदारता, जिसके अंदर सब प्रकार की विद्या थी, बड़ा उदार था। संपत्ति सब अगणित भरी, और इसके घर में राज में अगणित संपत्ति भरी हुई थी। नृप की रानी 10 आयुत, और इसकी 10 रानियाँ थी और बड़ी सुंदर। हति कुलवती सुंदरी, ये जो है सब कुलवंती थी और बड़ी सुंदर थी जैसा चित्रकेतु राजा की। परंतु किंतु न तिनके पुत्र हती सब बंध्या रानी, 10 रानी बांझ थी, किसी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए याते नृप के चित्त माह नित रह गिलानी। अब जो है इसलिए उस राजा के चित्त में नित्य गिलानी रहती है कि संपत्ति इतनी भगवान ने दिया है और आगे वंश परंपरा है नहीं, दिया किसी को जाता नहीं या खाया जाएगा नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बड़ा भारी दुखी रहता है ऐसा जीव। ये संपत्ति है कौन लेगा,
तो ये हजारों सुख है और ये एक दुख जो है सब उसको जो है हजारों सुखों को दाब देता है और वो दुख ही दुख दिखता है। ये सब संपत्ति होने पर भी कितना दुखी है, गिलानी रहती है हर समय। दान धर्म व्रत नियम नियम जब करे पुत्र हित बहु नपते, बड़े भारी दान धर्म किए, जप करवाए और यज्ञ किए हैं, बहुत नृपति ने जो है पुत्र के लिए बहुत कुछ पुनः धर्म किए, किंतु न संतते मुख लक्ष्यो दाते चिंतते भय अते, परंतु ऐसा सब कुछ करने पर भी अपनी संतान का मुख नहीं देखा, इसलिए बड़े भारी चिंता में पड़ गए। चित्रकेतु एक जना नृप भवन अंगेरा मन बर आए। आप एक दिन जो है उनके महलों में अंगिरा ऋषि आए मुनि और करके सेवा सत्कार कनक आसन बैठाए। उस राजा ने जो है चित्रकेतु ने और बड़ा अंगिरा ऋषि का सत्कार किया और फिर सोने का आसन बिछाकर और सिंहासन पर बिठा दिया और बैठाकर अब जो है ऋषि ने राजा से पूछी मुने कुशलात नृपत की नीति बताई। जब राजा को क्या करना चाहिए ऐसा सब बात मुनि ने बताई और कुशलात पूछी, कुशल हैं तुम, और नृपति की नीति बताई कि ऐसे ऐसे राजा को ये प्रजा के साथ में करना चाहिए। पुनः पूछे नृप कहो कमल मुख क्यों मुरझाई। और फिर जो है राजा से अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा ये कमल मुख क्यों मुरझा रहा है। चूँकि मुख को देखकर सब पता चल जाता है ये प्रसन्न है कि दुखी है। चूँकि संतान के बिना बड़ा भारी दुखी था, इसलिए देखकर मुनि ने पूछा तुम्हारा ये मुख कमल क्यों मुरझा रहा है। तो जो है चित्रकेतु बोले विभो कहूँ कहाँ प्रभु विज्ञ हैं, आप तो सब जानकार हैं भगवान, और मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसी बात सुनकर और उनसे कहने लगा तप समाधि और योग ते आप नाथ सर्वज्ञ हैं। आप जो है तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, योग भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। तो निष्कल मस हैं संत, ये संत जो है निष्कल निष्पाप हैं, इनके अंदर सब पाप जल जाते हैं, इसलिए निष्कल हैं संत। आवरण तम नहीं तनको, इनमें कोई किसी प्रकार का आवरण रूपी तम ज्ञान नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान सब दिखे उनको भूत भविष्य वर्तमान सब संत लोग जानते हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। बड़ भागी ते ग्रही संत जिनके घर आवे, वे बड़े भाग्यशाली हैं जो गृहस्थी जिनके घर में संत आ जाते हैं। करे पूजा स्वीकार विष्णु प्रसादी पावे, और भगवान उनकी पूजा करके और जो है भगवान का भोग लगा के और संतों को खिलाकर जो खाते हैं, होए दुरित दुख दूर सब, उनके सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। करें कृपा यदि दे कहीं, वे जो है संत उन पर कृपा कर दे तो सब प्रकार के दुख उनके दूर हो जाते हैं। घट घट की जानत सकल अविदित तनको कछु नहीं। ये भगवान वे घट घट की जानने वाले हैं, ये संत, और उनको अविदित कुछ नहीं, सब विदित होता है, सब जानकारी होती है। तो आज्ञा माने दुख को हेतु बताऊं, फिर भी आपने पूछा है तो आपकी आज्ञा मानकर मैं अपने दुख का हेतु बताता हूँ। प्रजानाथ सम्राट जनेश्वर मैं कहलाऊं। हे भगवान, सब प्रजानाथ मेरे को कहते हैं, सब राजा हूँ सबका, और सम्राट हूँ मैं, जनेश्वर हूँ मैं, सब जनों का जो है ईश्वर हूँ मैं कहलाता हूँ। ऐसा जो है मैं राजा हूँ। सब सुख मेरे यहाँ किंतु सुत एक न स्वामी, सब सुख है मेरे पास में, परंतु हे भगवान, हे स्वामी, एक पुत्र नहीं है, सुत नहीं है बस, इसलिए ताहि ते अति दुखी रहूं मुने अंतर्यामी। हे अंतर्यामी मुनि, मैं इसीलिए मैं बड़ा भारी दुखी रहता हूँ। भूप सर्व
सर्वज्ञ में समर्थ हो, कृपा निधि करो तुम। और हे प्रभु, आप जो हैं सर्वज्ञ हैं और कृपा निधि हैं, आप मेरे पर कृपा करो। तो देव एक सुत मनोहर, बने लोक परलोक मम। मेरा ये लोक भी शांति मिल जाए, परलोक बन जाए, मेरे को एक सुत पुत्र देव आप जो हैं। करे न सकें कहा संत विष्णु हित, जे व्रत धारें। जो भगवान के लिए जीवन लगा दिया वे संत क्या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो सब अपना जीवन भगवान के लिए ही व्रत धारण करते हैं। सब पूरा का पूरा भाग्य अन्यथा करें, रेख पे रेख मारे, और भाग्य को अन्यथा कर देते हैं और लकीर पर लकीर खींच देते हैं और गलत को सही बना देते हैं। इसलिए आप जो है क्या नहीं कर सकते। और क्योंकि भगवान के जो है हरे जिनके अधीन, उन संतों के तो भगवान अधीन रहते हैं भक्तों के, इसलिए भगवान अधीन है उनके। भाग्य तिनको है चेरो, और वे तो भाग्य को पलट देते हैं, उनका चेला है भाग्य तो। संत दरस जब भयो तब सबही सब हित मेरो। अब जो है संतों के दर्शन हो गए तो मेरा सब हित हो गया। आप आगे संत पुण्य पुंज बिन मिले न संता, तहीं बिन होए न भव कर अंता। जो है ये संत मेरे पुण्य उदय हुए तब आपका दर्शन हुआ। इसलिए जो है अब जो है 7 जन्म संतत नहीं, नारद ते वच हरे कहे। संत कृपाते 7 सुत, भक्त सेठ सोई लये। अब ये दृष्टांत दे दिया उनसे अंगरा से के भगवान जो है नारद के साथ और एक सेठ के यहाँ गए थे। अब जो है वो सेठ का नेम था, सबसे संतों से कहता था भगवान एक पुत्र दो मेरे के लिए, और जो है बड़ी सेवा करता था और अंत में यही मांगता था कि एक पुत्र मेरे को दो। अब नारद जी और भगवान विष्णु दोनों संत बन के वहाँ गए उसके यहाँ, और वही प्रश्न उन्होंने सेठ ने उनसे कहा। नारद जी ने कहा महाराज इसको एक पुत्र दे दो। तो भगवान ने कहा कि नारद जी इसकी तो 7 जन्म भी पुत्र नहीं है, एक जन्म क्या इसको नहीं मिलेगा। इसलिए जो है अब वो जो है माँ से चले गए नारद जी, और जो है अब दूसरे कोई संत आए और उन्होंने जो है कहा कि नारायण हरि किया, और फिर उनको भोजन कराया उस सेठ ने, और वही प्रश्न किया कि हमको एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने जो है कहा कि जो है एक रोटी से एक पुत्र होगा। तो उन्होंने 7 रोटी खाई, 7 पुत्र दे दिए, 7 पुत्र हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए जो है संत दरस अब जो है यही बात कह रहे हैं कि संत कृपाते 7 सुत, भक्त सेठ सोई लये। अब जो है 7 पुत्र हो गए। अब नारद जी आए वहाँ से देखने के लिए, फिर दोबारा अकेले तो उसी सेठ के यहाँ तो 7 पुत्र खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि महाराज ये तो 7 पुत्र किसके, कि सेठ जी बोले मेरे ही भगवान, और ये जो है संतों की कृपा से हुए हैं। अब नारद जी दौड़े चले गए भगवान के पास में। महाराज आप तो कह रहे 7 जन्म में उसके पुत्र हैं, 7 पुत्र खेल रहे हैं वहाँ तो हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे जो है नारद जी मेरे जो है बड़ा जो है दुख हो रहा है, कोई भक्त जो है अपना कलेजा निकाल के मेरे को दे तो जो है मैं सही हो जाऊं। बड़ा बीमार का ढोंग रचाया भगवान ने, चुका है अब जवाब देना है तो कोई ना कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। इसलिए नारद जी ने कहा कि महाराज आपके तो बहुत भक्त हैं, कोई ना कोई कलेजा देगा। अब नारद जी गए सब जगह और जो है जाकर कहा कि भाई भगवान बहुत बीमार पड़े हैं और उनको किसी भक्त अपना कलेजा दे तो भगवान सही हो जाएंगे। अब जो है नारद जी को कोई नहीं मिला, ऐसा सब जगह ढूंढ के आए और फिर जो है घूमते हुए वही संत मिल गया जिसने 7 पुत्र दिए थे। और जो है जाकर उनसे कहा कि भाई तुम भी संत हैं, भगवान बड़े दुखी हैं और ये कलेजा दें तो जो है वे उनसे दुख से छूट जाएंगे। तो संत ने कहा कि ठीक है मैं दूंगा अपना कलेजा, और उनके साथ गया और कहा कि महाराज ये कलेजा देगा बस जो है।
और कोई नहीं मिला संसार में। तो अब भगवान ने कहा कि नारद जी तुमने कितने भक्त और जो है संत देखे और कितने से कहा तुमने जो है कलेजा देने के लिए, किसी ने कलेजा दिया कि नहीं दिया महाराज? तो ये कलेजा दे सकता है तो पुत्र भी दे सकता है। इसलिए जो है अब 7 जन्म का पुत्र नहीं था, फिर भी इसके देने से वो भगवान की मिटे कुअंक भालके मंत्र महामन विषय व्यलके जो है। ये तो अभी कहा कि नहीं जो है भाग्य आदि ने उनके, तो ये तो सदा जो है सदा उनका जो है वो रेख पे मेख मार देते हैं। तो संत भी जो है भाग्य को मिटाकर और वो कर देते हैं। तो नारद जी से कहा कि जो कलेजा दे सकता है वो पुत्र भी दे सकता है, इसलिए आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। तो संत सब कुछ कर सकते हैं। 7 जन्म संतति नहीं नारद ते बच हरि कहे, और संत कृपा से 7 सुत भक्त सेठ सोई ले, और संत की कृपा से ही है 7 पुत्र हो गए। इसी प्रकार संत क्या नहीं कर सकते हैं। चित्रकेतु ने उनसे विनती करी, चित्रकेतु सुने विनय दया मने बरकूं आई। अब जो है चित्रकेतु ने ऐसी जो है उनसे विनती किया और बड़े भारी जो है एक पुत्र मांगने लगे, तो दया आ गई। तुष्टा के हित खीर ब्रह्म सुत शब्द बनाई। अब विधि पूर्वक जो है जो अंगरा ऋषि थे उन्होंने जो है एक खीर बनाया तुष्टा के हम उसके संतोष के लिए, और यज्ञ कराया। और खीर से जो है यज्ञ में यजन कराया, सब आहुति दिया। यजन करो जो बची बड़ी महसी ऊंदीनी। अब उसमें से यज्ञ करके जो बचा प्रसाद वो बड़ी पत्नी को जो है राजा को कहा कि इसको बड़ी पत्नी को दे दो, और जाते हो वह पुत्र अंगिरा आयुष दीनी, कि इससे तुम्हारी पत्नी के पुत्र हो जाएगा। अब ऐसी अंगिरा ऋषि ने और उनको आज्ञा दे दिया। रानी कृत द्विती मुदित अते राजा हु हर्षित भयो। अब उस खीर प्रसाद को लेकर और रानी बड़ी प्रसन्न हुई और राजा भी बड़ा भारी प्रसन्न हो गया। खाई खीर मुने कृपा ते गर्भ नृपते पत्नी भयो। अब जो है उन संतों की कृपा से गर्भवती हो गई और जो है और खीर खा लिया उनके जो है। अब उनके एक जो है समय आने पर बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है। अब जो है पुत्र हो गया तो अब राजा को उस पुत्र में बड़ा मोह हो गया। दिन दिन बाजो नेह गेह सुत तनकन त्यागे। अब पुत्र को और घर को छूटता ही नहीं है राजा, तो उसमें ऐसा नेह और ऐसा प्रेम मोह हो गया और गर्व में रहता है और जो है वह पुत्र को देखता ही रहता है, उसी से खेलता रहता है। चूँकि वस्तु बुढ़ापे में मिली है, बड़ा भारी जिस वस्तु का अभाव होता है वो मिल जाए तो तब उस वस्तु का महत्व मालूम पड़ता है। भूखे को भोजन का महत्व मालूम पड़ता है। जो ठूसते हैं रात दिन उनको वो अच्छा नहीं लगता है, पर भूखे हैं उनको तो कैसा भी है जो अमृत के समान लगता है। तो जो वो वस्तु नहीं है वो मिल जाती है तो उनको बड़ा भारी जो है महत्व मालूम पड़ता है। इसी प्रकार है, अब तो घर को पुत्र को छोड़ता ही नहीं है, उन्हीं के पास रहता है, नहीं और न घर जाए। कृत दुते महलन विराजे। अब और दूसरी रानी थे उनके तो वहाँ जाता ही नहीं था। 9 रानी जो है वे सब छोड़ दें, बस कृत दुति के घर में ही रहता पुत्र और पत्नी के पास में। सौतन मन अत्यदाह पुत्र नहीं शत्रु भयो है। अब उनकी जो 9 रानियाँ थीं उनके अंदर बड़ा भारी सौत का दाह हो गया, ये तो दुश्मन हो गया हमारा। जबते जन्म्यो दुष्ट छीन पति प्रेम लयो है। इसने तो ये दुष्ट पैदा हुआ है तभी से है पति का प्रेम छीन लिया इसने, इसलिए जो है ये तो हमारा दुश्मन हो गया है। जा कंटक को काटिके निष्कंटक हम होए कस। अब विचार करने लगे सब, इस कंटक को काट के हम निष्कंटक कैसे हों। विषदय मारो शत्रु को सब मिल निश्चय कियो अस। इस दुष्ट को दुश्मन जहर दे के मार दो, इसलिए ऐसा सब 9 रानियों ने और जो है निश्चय कर लिया। और जो है ऐसा निश्चय करके और भई सवन की बुद्धि भ्रष्ट ईर्षा मन आई, और सबकी
बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई और ईर्षा आ गई मन में कि ये तो हमारे बाबा से उसी से प्रेम करता है, वहीं रहता है, हमारे पास तो आता नहीं है, इसलिए जो है मन में बड़ी ईर्षा हो गई। सोवत शिशु एक दिवस विष दियो खवाई। अब जो है मिलके सबने और सोता हुआ पुत्र को और चुपचाप जाकर और विष खवा दिया। अब जो है विष खवा दिया तो मर्यो सोते को पुत्र सवन मन सुख अते हो गए। अब देखा मर गया और सौते का बड़ा सुखी हो गई, सबकी सब हो गए। कृतदुते निश्चित कुमार मम सुखते सो गए। अब कृतदुती जो है अपने काम में लगी हुई थी और बड़ी निश्चिंत थी कि अब तो पुत्र बड़ा सुख से सो रहा है। अब जो है उसने जब देखा कि बहुत देर हो गई, इतना तो ही कभी सोता नहीं था। देर बहुत जब भई मात मन भई अते गिलानी जो अते भय लागो। अब जो है माता के मन में बड़ा भय लगा, ये पुत्र जो है जगता क्यों नहीं, इतनी देर तो सोता नहीं था। देर बहुत जब भई मात मन भय अति लाग्यो। अब भय लगा उसको। तो नित तो सोवत नेक आजो अब तक नहीं जाग्यो। अब तो नित तो थोड़ा सा सोता था, ये आजो अभी तक नहीं जागा। ऐसा जो है उसको बड़ी भय लगी और अपनी बांधी से बोली, धाई पठाई तुरंत लालकू ले प्यारी। हे प्यारी, लाला को लिया, आज जगता नहीं है, बहुत देर हो गई, इसलिए जो जा जल्दी से। अब धाई जाए तहाँ मृतक चीख मृत सुतकू लखे मारी। अब जो है वहाँ जाके देखा वो तो मरा पड़ा है, झाग दे रहे, आंख नटक रही हैं और बस सांस बंद हैं। ऐसा दाई ने देखा। अब पुत्र को मृतक देखकर चीख उठी बड़ी जोर से और चीख मारी और हाय अभागे ने लुट गई। हाय दैया जे कहा भयो। हे अभागे ने लुट गई, ये दैया ये क्या हो गया। हम छोना लाल सुत यूं कहें दासी गिर गई। हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे लाल, ऐसा कहते हुए चिल्लाती हुई गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब जो है दासी लखे विकल गई तहाँ भगे के रानी। अब देखा कि रानी क्या हो गया, दासी तो बड़ी जोर से रो रही है, चिल्ला रही है, गिर पड़ी है और सुनकर वहाँ दौड़ी रानी चली गई। मृतक वत्स लखे मात धैन सम गिरे डकरानी। अब जो है देखा पुत्र तो मरा पड़ा है और देखकर ऐसे गाय टकराती है अपने पुत्र के लिए, बछड़ा के लिए, ऐसे ही जो है रानी टकराने लगी और रुदन करने लगी। करुणा क्रंद सुनो सेविका सब घबराई। अब रानी का जो है करुणा सुनी, सबने रुवात सुनी, सब सेविका दौड़ के वहाँ आई। कपट वेदना प्रगट करत रानी सब आई। अब जो कपट रूपी वेदना करती हुई भी रानियां भी आ गई उसके पास में, जिन्होंने जैग दिया था, रोती चिल्लाती हाया करती हुई और वे भी जो है अपना दिखा रही हैं कि हमारा भी इससे प्रेम था। अब ये बात जब राजा ने सुनी, माँ जाकर राजा से सबने कहा, समाचार भूपत सुन्यो हृदय विदारक अति विकट। ऐसा विकट हृदय को फाड़ने वाला ऐसा समाचार राजा चित्रकेतु ने सुना और पहुँचे अनंतपुर तुरंत। वहाँ से छोड़ के तुरंत ही अंतपुर में और वहाँ से चल दिए और आए। गिरत परत सुत सब निकट। अब जहाँ सुर पुत्र का सब पड़ा था, मृत्यु शरीर पड़ा था, उसके पास में गिरते पड़ते रोते हुए और राजा आए। फटे कृतदुति हृदय रुदन भूपति को सुन सुने। कृतदुति उनकी रानी जो थी, राजा को देखकर उनका हृदय फटने लगा। पुत्र तो गया, ये भी नहीं बचेगा, इसलिए बड़ी भारी जो है उसका राजा का रुदन सुन के हृदय फटने लगा। अस्त व्यस्त तनु भय भूप पे लोटे पुनः पुनः भूमि पे लौटती है पुनः पुनः और अस्त वस्त सब शरीर हो गया और गिरती है, लौटती है, मूर्छित हो जाती है, फिर होश में आती है। अहो विधाता निर्दयी तोए दया नहीं न कहूँ।
और भगवान से कहती हैं, हे विधाता बड़ा निर्दयी है, तेरे को नेक भी दया नहीं है। कहूँ मिलावे प्रेम ते बिछड़ावे, तो कथे कहूँ कहीं प्रेम से मिला देता है और कहीं तो बड़े दुख से बिछड़ा देता है। हाय कहाँ जे भयो कुमर ने ना तो तोड़ियो, अरे ये क्या हो गया। और रानी बड़ी भारी जो है तड़पती है और चिल्ला रही है, छल करे यमपुर गयो भाग्य मेरो पुण्य पुर्यो। राजा रानी जो है सब रो रहे हैं, छल करके हमसे चला गया, हमारे भाग्य को फोड़ दिया। बेटा मोकू छोड़े अकेलो मते तू जावे, हे बेटा मेरे को छोड़कर तू कहाँ चला गया अकेला, दूर देश में दूध तुए को कहाँ पिवावे। तेरे को दूर देश में कौन दूध पिलाएगा, तू जो है क्यों यहाँ से चला गया। बेटा सोवत आज तो देरी तो क्यों है गई। और उसको जो है रो रो के ये सब बात रानी कह रही है। यों अतिशय सुत शोक में रानी बहु व्याकुल भई। अब पुत्र के शोक में और वो रानी राजा बड़े व्याकुल हो रहे हैं और घबरा रहे हैं। अब जो है रानी राजा शोक सिंधु में डूबे हैं, पुण्य पुण्य बार बार डूबते हैं, फिर होश आता है, फिर रोते हैं और फिर गैर होश हो जाते हैं उसके शोक में। आए देवे धीर अंगिरा और नारद मुनि, अम्मा जो है अंगिरा ऋषि और नारद जी दोनों जो है उस राजा को समझाने के लिए और दोनों आ गए। अब जो है देखे है बेसुधे भूप उठे नहीं बेप्र उठावे। अब जो है गैर होश पड़े हैं शोक में और राजा उठता नहीं है और वे उठाते हैं परंतु मूर्छित हो रहे हैं। अब कहे कहे सुंदर युक्ति उभय मुने यूँ समझावे। अब उनसे जो है अंगिरा ऋषि और नारद जी दोनों जो है युक्ति लगा लगा के और उनको समझाने लगे। हे राजन जीव काल क्रमते मिले, हे राजन ये जीव काल से और कर्म से मिलते हैं सब। समय पाए बिछुरे तुरंत और अपना समय पाकर सब बिछुड़ जाते हैं। रचे माया माये सुपुने बालक वत कीड़ा करत। ये तो भगवान अपनी माया रचकर और ये बालक के समान सब खेल रचता है। रचे जीवते जीव जीवते पुण्य मर जावे। ये जीव से जीव की रचना होती है और जीव से ही जीव मार देता है और जीव ही जीव का पालन करता है। करहो जग करे जगह कबहू जग करे जगह और कबहू लय करे सो जावत। वो परमात्मा कभी जग कर सृष्टि रचता है और कबू लय करके सो जाता है। इसलिए सुने सचेत नृप भये मुने न सन बोले वाणी। उनकी ये बात सुनकर और राजा चित्रकेतु बड़े सचेत हो गए और जो है उनसे सुनकर वाणी बोले, को हैं दो आप परम तेजस्वी ज्ञानी। ये भगवान आप कौन हैं दोनों, बड़े तेजस्वी हैं ज्ञानी हैं। कहें अंगिरा भूप कहें अंगिरा भूप अंगिरा मोकू जानो। मैं अंगिरा हूँ और मेरे को अंगिरा जानो। ब्रह्मा जी के पुत्र इन्हें नारद मुनि मानो। ये जो है नारद जी हैं ब्रह्मा जी के पुत्र और उन्हें अंगिरा ऋषि हूँ। ज्ञान देन आए उभय, हम दोनों जो है तेरे को ज्ञान देने आए हैं। आप शोक संतप्त हैं, आप ऐसे शोक में संताप दुखी हो रहे हैं। शोभ है नहीं असमोह भ्रमा, जे नर भगवत भक्त हैं। जो भगवान के भक्त हैं ऐसे को ऐसा शोक शोभा नहीं देता है। तुम तो भगवान के भक्त हैं और जो है भगवान के भक्त तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ये ऐसा शोभा तुमको नहीं देता है, ऐसा मोह ये छोड़ दो। अब तजो द्वैत के जाल तू तब पाओ नृप नित्य सुख। ये द्वैत तो दुख देने वाला है सब, इस जाल को छोड़ो और तब तुमको नित्य सुख मिलेगा। कहो अंगिरा ज्ञान। अब ये अंगिरा ने जो है ज्ञान कहा उन राजा से। फिर नारद मुनि बोले वचन। अब जो है अंगिरा जी अंगिरा ऋषि जो है ऐसा ज्ञान देके चुप हुए और नारद जी फिर जो है उनको
समझाने के लिए बोलने लगे। अब क्या बतलाते हैं ये कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।